पौष मास कथा अध्याय 5। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। आज हम पौष मास अध्याय 5 का रसपान करेंगे। जब श्री गणेश को देखने के लिए स्वयं शनिदेव भी आए थे। श्री नारायण जी ने नारद से कहा कि इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इस बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनिदेव शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, कुछ आंखें मूंदी हुई थी और मन एकाग्र और कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए वे भीतर भी कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीताम्बरी धारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म सभी को पुत्र, देवगणों और मुनिवरणों को प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से वे बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने फिर सिर झुकाकर पार्वती जी को प्रणाम किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चवर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा किए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। तांबूल पान को कहते हैं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण की शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य देव के पुत्र शनिदेव को सिर झुकाए देख देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे गहेश्वर, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? या आप मुझे अथवा इस बालक को देख क्यों नहीं रहे? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उनके करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्यों के घर में और कर्म से ही वह पशु आदि की योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही वह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसे अपने कर्म के अनुसार ही चक्रवर्ती राजा हो जाता है और वह अपने कर्म से ही वही नौकर भी होता है। माता कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म से ही फल स्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों में निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र, निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। हे शंकर वल्लभे, मैं परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक तो नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ, सुनो। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों में विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह करवा दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों में ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतु फल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि अब आप जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तो मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त करने में
मुझे समर्थ थी, इसलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने सुख के मुख के नीचे किया रहता हूँ। मुनि शनिवार की यह बात सुनी पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों की किन्नरियों का पूरा समुदाय ठहाका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद शनिवार चर का यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। फिर देव वशीभूत देवी पार्वती ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा, आप मेरी और मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निषेध कर्म फल में को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनिदेव समय मन ही मन में जो विचार करने लगे कि हो क्या मैं पार्वती नंदन की नज़र के ऊपर नज़र डालूं या ना डालूं, इन्हें देखूं या नहीं देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देखने लगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी मानकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ होठ तालु सूख गए, फिर भी उन्होंने अपने बाईं नेत्र के कोने से शिशु को के मुख को देख ही लिया। उन्होंने बालक का केवल मुख ही देखा था और शनि देव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंखें फेर ली और वह नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ पूरा शरीर पार्वती जी की गोद में आ पड़ा रह गया और मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। ये देखकर पार्वती जी ने अपने पुत्र को सीने से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहाँ उपस्थित सभी देवता देवियाँ, पर्वत, गंधर्व, शिव और कैलाशवासी दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सब को मूर्छित देखकर श्री हरि गुरुड़ पर सवार होकर आए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्प भद्रा के निकट गए और वहां पुष्प भद्रा नदी के तटवन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निंद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से परिपूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगी हुई उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख दिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई और तब वह मंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया। फिर तो शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। इसके बाद लक्ष्मी जी के स्वामी, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों से शंख, चक्र, गदा और पद शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरी धारी परात्पर जगत के स्वामी, निषेध अर्थात कर्म फल भोग को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक हैं और जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने सौपन किया। और प्रियवर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्मा ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श करते हुए कहा कि गज, अब तू अपने परिवार के साथ कल्प पर्याप्त गज के साथ पर्यंत जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहाँ पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक को धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्मा स्वरूप भगवान ने ब्रह्मा ज्ञान के हुंकारों चारण करते हुए खेल ही खेल में जीवित कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उसे शिशु को उनकी गोद में दे दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ने कहा, शिवे, आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो, क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मांड से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो
सौ कर्म जनित भोग है, वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्म वंश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फलानुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ हो जाता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से सलोक और इस लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य क्षेत्र भारत ही है। समय व श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, कालों के काल, निषेध के निषेध करता, संहर्ता के संहारक और पालक के भी पालक हैं। संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है, उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित है। इस प्रकार विष्णु का कथानुसार देवी पार्वती जी का मन अब संतुष्ट हो गया और तब वो गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगी। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उन कमलपति भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण को तुब मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म से रतन का आभूषण दिया। फिर कर्म से देवियों ने, उपस्थित सभी देवताओं ने, मुनियों ने, पर्वतों, गंधर्वों, समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रतन प्रदान किए। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमगन था। वे विष्णु जी का स्तवन करने लगे। नारद, यह मृत हुए बालक को पुनः जीवित देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान दिया। मरे हुए बालक को पुनः जीवित हो उठने पर हर्ष गदगद हो हिमालय में बंदियों को 100 हाथी और सहस्त्र घोड़े प्रदान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और भी नारियों ने बंदियों को दान किया। लक्ष्मीपति विष्णु ने समस्त मांगलिक कार्य संपन्न करवाए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ करवाया। फिर शनिश्चर को लज्जायुक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने भरी सभा के बीच शाप देते हुए कहा कि तुम अंगहीन हो। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, फिर विष्णु ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के सर्वश्रेष्ठ उपहार से उस बालक का पूजन किया और उससे यूं कहा कि सूर श्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसलिए वत्स अब आप सर्वपूज्य और योगेंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर श्री हरि ने उनके गले में वनमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके जैसा वैसा ही बना दिया, जैसा षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उनका इस प्रकार नामकरण किया: विघ्नेश, गणेश, हरेम्ब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। उसके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने समस्त मुनियों को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर सभी देवियों और मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर क्रमशः उन्हें भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी तदंतर जगत जननी पार्वती जी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के साथ विकसित हो रहा था, उनके पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बिठा दिया और फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थ के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया। फिर अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद के लिए गोदावरी का जल, अर्घ्य से निर्मित गंगा जल और आचमन के लिए दुर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल ला कर दिया। रतन पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव्य को मधु पर्क प्रदान किया। फिर स्वर्ग लोक के वेद अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 लताएं, मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाले तरह तरह के पत्र, चंदन, आगर, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर, रतन प्रदीप और धूप सादर आमंद समर्पित किए। फिर बालक गणेश को प्रिय लगने लगे। नैवेद्यों में जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी आदि अत्यंत स्वादिष्ट मनोहर पकवान, शक्कर मिश्रित स्वादिष्ट
स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान विशेष गुड़ युक्त खीर, चिवड़ा और अघनी के चावल के आटे से बने हुए पदार्थों के नाना प्रकार के व्यंजनों के पहाड़ लगा दिए। नारद फिर पूजन में देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख गड़े दूध, 1 लाख गड़े दही, 3 लाख गड़े मधु और 5 लाख गड़े घी सादा अर्पित किया। इससे आगे की कथा कल सुनाते हैं। अध्याय 6 जय श्री गणेश पौष मास अध्याय 6 कल सुनाएंगे। ताई की राम राम।